गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का, है ना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का यह है लास्ट वीडियो, यानी 5वां पार्ट है ना। आज हम लोग इसको समाप्ति करेंगे, ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे, है ना, विद्युत ऊर्जा, है ना, कि ऊर्जा हम लोग कहाँ से मिलता है ना, ऊर्जा का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं, इसके बारे में ख़त्म करेंगे, शुरू करेंगे। फिर हम चलेंगे बायोलॉजी, है ना। मैं आपको वादा किया हूँ कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, आपको इस चैनल पे मिलेगा, है ना। 10th से लेके 12th तक, 10th से लेके 12th तक, ठीक है। जैसे ही हम लोग 10th ख़त्म करेंगे, उसके बाद 11th 12th को हम शुरू करेंगे। श्योर। आज हम लोग ये है आपको 5वां पार्ट, ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। देखो, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव पढ़ लिए थे क्या, कि चुंबकीय प्रभाव जो होता है ना, वो उत्पन्न होती है किसी जनित्र से। जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, है ना, है डीसी जनरेटर हो गया, या तो एसी जनरेटर हो गया, इससे हम प्रयोग करते हैं। यानी जनित्र को, ये है ना, जनित्र मतलब होती है जनरेटर, ठीक है, उससे हम लोग प्रयोग करते हैं, उसे उत्पन्न करते हैं, है ना। तो उत्पन्न जब करते हैं तब कौन आए थे, तो माइकल फैराडे आए थे, है ना। क्योंकि अगर हम लोग जैसे दो चुंबक ले लिया, क्या ले लिया, दो चुंबक, यहाँ पे एक चुंबक ये है और एक चुंबक ये है, ठीक है। अब ये है नॉर्थ है और यह है साउथ है, दोनों सेम पोल नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि ये भी नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ है, तो दोनों आकर्षित कर लेगा, दोनों क्या करेगा, खींच लेगा, है कि नहीं। लेकिन ये है नॉर्थ और ये है साउथ, जब नॉर्थ और साउथ है तब मिलता है। देखो ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये एक ए चुंबक है और एक ए चुंबक है, दो चुंबक हैं, ठीक है। ये है इसका ए ऑरेस्टेड, है ना, ऑस्ट्रेड, ये ऑस्ट्रेड का नियम से है, और ये है माइकल फैराडे, है ना, फैराडे। एक ये देखो ये चुंबक है और एक ये चुंबक, दो चुंबक है, ये फैराडे के नियम पे। अब यहाँ पे देखो दोनों में सेम ही होता है। ये क्या है, आर्मेचर, आर्मेचर ये है ना, ठीक है, आर्मेचर है। ये भी क्या है, नॉर्थ है और ये भी साउथ है, ठीक है, नॉर्थ साउथ है। अब ये आर्मेचर है, अब हम इस आर्मेचर में करंट देंगे। जब हम आर्मेचर में जब करंट देंगे, यानी धारा को हम देंगे, धारा जब देंगे तब वो बन जाती है मोटर। वो क्या बनता है, मोटर, है ना। जब धारा देते हैं हम लोग तो उससे क्या बनता है, मोटर। और मोटर को हम लोग प्रयोग करते हैं किसी चीज़ को रोटेट करने में, घुमाने के लिए, है कि नहीं। जैसे हम लोग घुमाना है, चक्की खोलना है ना, आटा चक्की खोलना है ना, उसमें हम लोग चाहिए मोटर के प्रयोग चाहिए। तो उसमें मोटर जो क्या करेंगे, उसको पट्टा को लगा के उस मशीन को घुमाया जाता है। तो रोटेट करना जहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगा उसके हम कहाँ उसको प्रयोग करेंगे, मोटर का। तो मोटर में हम लोग करंट देते हैं, यानी करंट देते हैं मतलब किस में, क्या इसमें किस पे काम करता है, तो करंट देते हैं यानी विद्युत धारा क्या करेगा, यानी विद्युत धारा को किसे प्रयोग करता है, तो ये विद्युत धारा को, है ना, यांत्रिक धारा में बदलता है। मोटर जो है ना, वो विद्युत, इसमें करंट दिए, क्योंकि इसमें आर्मेचर में करंट दिए, तब आर्मेचर घुमा, है ना, घूमने के बाद क्या हो गया, ये इसको किसी चीज़ को घुमा दिया। इसको जब तेजी से घूमेगा कि इसको करंट इसको देंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र उसको घुमा देगा, है ना। और इसको चुंबकीय, क्योंकि इसमें आर्मेचर में खुद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगी, और पहले से भी चुंबकीय क्षेत्र किस में है, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल में पहले से भी है, ठीक है। जब इसको घुमा देगा, घूमने के बाद तेज़ी से घूम जाएगा, तब हम लोग किसी चीज़ को इस यहाँ पे जोड़कर, है ना, उस वस्तु को अच्छे से घुमा देंगे और हम लोग उसको प्रयोग कर लेंगे अपने कामों में, ठीक है। यानी हम लोग विद्युत धारा दिए और हम लोग अपना काम कर लिए, यानी यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग कन्वर्ट कर लिए, है ना। यानी विद्युत धारा से किस में बना दिया हम, यांत्रिक ऊर्जा में। कौन करता है ये, तो ये करता है, प्रयोग करता है, यानी मोटर विद्युत धारा लेता है और यांत्रिक ऊर्जा में प्रयोग कर देता है, ठीक है, उससे बदल देता है। लेकिन ये क्या है, ये है जनरेटर, ठीक, जनरेटर जो होता है बेसिकली ये होता है, देखो इस तरह से, ठीक है, ये चुंबक है, यार बराबर बनो, ठीक है, चुंबक है, और यहाँ पे ये भी आर्मेचर है, ठीक है, ये भी आर्मेचर है, ये आर्मेचर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस आर्मेचर को घुमाते हैं, ना कि हम लोग इसमें करंट दिए। इसमें देखो ऑरेस्टेड ने बोला था कि अगर चुंबक के बीच में धारा को ले जाएगा ना, तो ये घूमना शुरू कर देगा,
क्या करेगा, ये घूमना शुरू कर देता है। एक किसने बताया था, एक चुंबकीय क्षेत्र के कारण घूमना शुरू कर देता है। लेकिन फैराडे ने बताया था, मगर फैराडे ने बताया कि अगर चुंबक के बीच में किसी धातु को, जो उसमें करंट जो चुंबक है वो अपनी ओर नहीं खींचता है, उससे अगर ले जाइएगा ना, तो अगर उससे घुमाइएगा तो चुंबकीय क्षेत्र को वो काट देगा, और जहाँ चुंबकीय क्षेत्र को काटा तो वो वहाँ पे धारा उत्पन्न हो जाती है। वो कौन बताया था, वो माइकल फैराडे ने बताया था। ठीक है, तो माइकल फैराडे ने बताया था हम लोग करंट यहाँ उत्पन्न करते हैं, क्या इसमें करंट उत्पन्न करते हैं, यानी पहले हम इसको हैंडल मारे घुमाया तेज से, और घुमाने के बाद यहाँ पे बिजली उत्पन्न हो गया, यानी यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा से, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को, है ना, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदले हम, विद्युत धारा में, है ना, विद्युत धारा में। वो कौन करता है, तो वो करता है जनरेटर, यानी जिसे बोलते हैं हम लोग जनित्र बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जनित्र, जनरेटर, उसे क्या बोलते हैं, जनित्र, उसे बोलते हैं जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या बोलता है, यानी विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं, यांत्रिक धारा, यांत्रिक ऊर्जा करो, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। समझा, ये दोनों एक दूसरे के अलग अलग काम करते हैं। मोटर क्या काम करता है, विद्युत धारा इन उसमें करंट देते हैं। मोटर में आप देखे होंगे, हमारे घर में मोटर होती है ना, या और कहीं पे मोटर देखो तो उसमें करंट हम लोग जाके जोड़ते हैं प्लग में, यानी बोर्ड में जोड़ दिए, उसमें करंट दे दिए, तो करंट दे दिए तब वो चलना शुरू करता है, तब पानी को घुमाएगा, है ना, आर्मेचर घुमाएगा, तब पानी निकाल फेंक देता है। ठीक है, तो हम लोग यानी विद्युत ऊर्जा दिए और वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लेकिन जनरेटर जो क्या कहते हैं, जनरेटर को हम लोग घुमाते हैं तब बॉल बढ़ जाता है, घुमा दिया जनरेटर पूरा तेज चालू कर दिए तो वो करंट बॉल बनना शुरू किया, यानी हम लोग वहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा दिए तब वहाँ पे वो विद्युत ऊर्जा वो बना दिया। कौन बनाता है, तो वो बनाता है जनरेटर। ठीक है, चलो समझ यहाँ तक। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको कुछ प्रयोग करते हैं, है ना, अपने घरों में हम लोग जो लाइन आती है उसके बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे वो, जैसे वायरिंग वगैरह करना गया, है ना, किसी चीज़ को कैसे चलाना है। जैसे हमारे घर में, जैसे अगर मान ले कोई जो लाइन के बारे में नहीं जानता है, या जो मतलब जो बच्चा है, अब उसको दीजिएगा प्लग लगाने के लिए, तो पता चलेगा कि एक तार लगा दिया, जैसे मान ले 2 तार हैं, ठीक है, उसको लगाना है बोर्ड में, तो क्या करेगा बच्चा, क्या उसको पता नहीं कि करंट कैसे है, उसको पढ़ा नहीं होगा, तो क्या करेगा, एगो प्लग डाल दिया, एक तार को डाल दिया बोर्ड में, एक तार को पकड़ ले, तो जहाँ पकड़ ले रहेगा उसको लाइन मार देगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग को ये सब बचना है कि कैसे करंट नहीं लगती है ना, कैसे हम लोग करंट से बच सकते हैं, है ना, कैसे उसे हम सही से प्रयोग करेंगे, ये सब आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले क्या देखते हैं कि घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली। देखो, हमारे घर में जो प्रयोग जो होती है, बिजली आती है, वो आती है 220 वोल्ट। कितना आती है, 220 वोल्ट का मतलब होता है कि करंट को, यानी धारा को 220 वोल्ट की स्पीड से उठा के चलता है, तब जाके हम लोग के पास आ जाता है, और उतना स्पीड से हम लोग के पास भी आता है कि नहीं। और जैसे मान लो, देखो क्या होती है, जैसे एक ट्रांसफार्मर है, एक क्या है, ट्रांसफार्मर होती है। अब मान ले एक क्या है, शहर, मान के चलो शहर है ना, जैसे मान लो ये क्या है, ग्रिड जिसे बोलते हैं, ग्रिड, एक क्या ग्रिड। अब ग्रिड में से आया लाइन आती है, वो आती है 11,000 पे आती है, हम लोग आता है कि नहीं, 11,000 पे वोल्टेज पे आती है, यानी इतना स्पीड से आता है, क्योंकि वो पता ना कहाँ ग्रिड है और कहाँ ट्रांसफार्मर है किसी गांव में। अब वो खोज के करंट, अगर करंट ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर घूमते चलेगा तब जाकर पहुँचता है कि नहीं। यानी बताओ वो कितना स्पीड से ढकेलता है यानी धारा को, तब जाकर हम लोग का गाँव में ट्रांसफार्मर वहाँ तक लाइन आती है कि नहीं, यानी 11,000 वोल्टेज पे जाकर ढकेलता है, तब हम लोग के पास गाँव में आ जाता है। तब यही क्या करता है, ये निकालता है 220 वोल्ट पे निकालता है। कितना निकालता है, क्योंकि अब हम लोग का जब, क्योंकि गाँव में पहुंच गया हम लोग, अब गाँव में आ गया तो इसको अब रोक देगा कि अरे भाई बस रुको, अब इतना जरूरत तुमको नहीं है ना, 11,000 जरूरत नहीं, 11,000 जाएगा तो सब मरिए जाएगा,
इसलिए इसको रोक देता है और 220 वोल्ट को हम लोग लाता है हम लोग के पास, क्योंकि हम लोग इतना धारा आता है, इतना धारा में हम लोग जितना चीज़ होती है उतना हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे बल्ब हो गया, है ना, आयरन होती है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, है ना, हीटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, फ्रिज, जितना चीज़ है हम लोग 220 वोल्ट पे चल जाता है। मशीन वगैरह भी छोटे मोटे मशीन होती है वो भी चल जाता है। लेकिन किसी को जब एक्स्ट्रा कोई बड़ा मशीन चलाना है ना, तो उसको अलग से कनेक्शन करवाना पड़ता है, उसको अलग से उसकी करंट आती है नहीं, है ना, उसकी अब ये नहीं कि उसके लिए अलग पोल गड़ेगा, नहीं, उसके लिए अलग। जैसे देखो 220, जैसे मान लो गाँव घर में होती है कि नहीं, तो गाँव घर में हम लोग गाँव के लिए ही बात हम बता रहे हैं। गाँव में हम लोग का बेसिकली 220 वोल्ट पे आती है, ठीक है। लेकिन शहर में अलग, जैसे वो अलग इंडस्ट्रियल एरिया में होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा उनको बिजली की जरूरत पड़ती है ना, तो वो उनके लिए ज़्यादा होती है, ठीक है, समझे। देखो अब हम लोग के पास क्या होती है, ये 220 वोल्ट पे आती है, ये आता है कितना, 50 हर्ट्ज पे आती है। 50 हर्ट्ज पे आवृत्ति आती है, क्या यानी इतना बार ये क्या करेगा, फ्रिक्वेंसी इतनी है इसकी 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये घरों में आती है हम लोग का, ठीक है, इतना होती है। अब इतना से क्या होती है, हम लोग का क्या करेंगे, इतना प्रयोग कर लेंगे हम लोग, इतना से काम चल जाता है हमारे घर में, इतना से वो काम चल जाता है, समझे कि नहीं। अब ये जो आता है, ये 220 वोल्ट आता है, ये मेन लाइन, जैसे मान लो एक बोर्ड है, एक हमारे घर में क्या है, ये बोर्ड है ना, यहाँ पे देखो एक स्विच एक लगा हुआ बल्ब, इसमें बल्ब बरता है, जो उसमें एक बल्ब बरता है ना लाल, वो है। और एक यहाँ पे है क्या, फ्यूज़ लगा हुआ है। फिर यहाँ पे सॉकेट लगा हुआ होता है, ठीक है, सॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है बल्ब के लिए, है ना, ये सब स्विच है। अब इसमें एक तार आया, क्या तार आया, अब ये जो तार आया ये कितना लेके आया, तो 220 वोल्ट लेके आया। कितना लाया बोर्ड में, कितना लेके आया, 220 वोल्ट, है ना, क्योंकि हम लोग टोका खींचते हैं ना जी, तार है ना, अब टोका यहाँ से खींच दिए, है ना, तो कितना लेके आया, ये लेके आया 220 वोल्ट लेके आया। कितना लेके आया, 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट लेके आया। अब 220 वोल्ट जब लेके आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं मेन तार। क्या बोलते हैं, मेन, है ना, मेन तार इसे बोलते हैं, ठीक है, मेन तार या मेन लाइन इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मेन तार और मेन लाइन इसे बोलते हैं, या तो मेन तार ये बोलते हैं या तो इसे मेन लाइन बोलते हैं, ठीक है, समझे। एक कितना आता है, एक लेके आता है 220 वोल्ट लेके आता है, ठीक है, ये हमारे घरों में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब घरों में हम लोग वायरिंग करना होता है, जैसे देखो घर में तो ले लाए तार, घर में यहाँ तक ले लाए, अब घर में जब ले लाते हैं तो अब यहाँ से वायरिंग करेंगे, क्या करेंगे, वायरिंग, है ना, वायरिंग, देखो वायरिंग, है ना, वायरिंग का संरचना, देखो वायरिंग करने के लिए बहुत होती है। यहाँ तक हम लोग अपने बोर्ड में लाइन ले लाए है कि नहीं। जब बोर्ड में लाइन ले लाए तब क्या करेंगे, देखो बोर्ड यहाँ पे है, बोर्ड में लाइन लेना है, ये बोर्ड है। अब यहाँ से एक तार आ गया बोर्ड में, ठीक है ना। अब तब तार जब बोर्ड में आ जाती है मेन लाइन, तब क्या किया जाता है, ये आती जैसे ट्रांसफार्मर, देखो ध्यान देना, जब बोर्ड में जब लाइन आ जाती है, ये बोर्ड में लाइन आ गया, ठीक है, जब बोर्ड में लाइन आ जाती है तब यहाँ से ये जो आया क्या है, मेन लाइन है, क्या मेन लाइन है, ये है मेन, है ना, मेन लाइन या मेन तार भी बोल सकते हैं ना, मेन लाइन या मेन तार इसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखो गाँव घर में जो होती है 3 तार आती है, जैसे ट्रांसफार्मर जो निकलता है ना, देखो ट्रांसफार्मर यहाँ से होती है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर यह है, ट्रांसफार्मर यह है। अब यहाँ से 3 तार निकला, 3 तार निकला ट्रांसफार्मर से, अपने गांव घर में देखे होंगे 3 तार निकलता है। जब ट्रांसफार्मर से 3 तार निकलता है तो एक तार को बोलते हैं विद्युत, है ना, विद्युन्मय, इससे बोलते हैं लाइव तार, इससे क्या बोलते हैं, लाइव, है ना, लाइव लाइन बोलते हैं। ये लाइव लाइन जो होता है ये होता है लाल रंग का, कैसा होता है, लाल रंग का। लेकिन एक तार होती है उदासीन होती है, उदासीन, है ना, उदासीन तार होती है, ये होती है काला रंग का। एक क्या होती है, काला रंग का, है ना, काला रंग का। एक क्या होती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल लाइन है ये न्यूट्रल है। एक हम लोग देखते हैं शॉक से देते हैं, शॉक से देते हैं क्या, भू यानी अर्थिंग देते हैं, है ना।
इससे बोलते हैं भूतार, भूतार, या इसे बोलते हैं अर्थ वायर, है ना। ये होता है हरा रंग का। कैसा होता है हरा रंग का? देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, देखो दो तार हम लोग प्रयोग करते हैं, या तो एक विद्युत में, या तो इसे बोलेंगे, है ना। लेकिन जब हमारे घर में आती है तब हम उसे बोलते हैं मेन लाइन। मतलब समझना पहले बात तो क्या होता है। जब गांव में जो लाइन है, ट्रांसफार्मर से पोल पे सब तार है, तो पोल पे जो तार है वो तार क्या है, एक तार होती है विद्युत में लाइन, है ना, विद्युत में लाइन होती है, यानी लाइव वायर हो गया। एक हो गया उदासीन, एक होती है भूतार, है कि नहीं। अब जो इसमें तो क्या है, 220 वोल्ट का आता है, इसमें अगर 220 वोल्ट आएगी जो पोल पे है, 220 वोल्ट आएगी, है कि नहीं। तो जब 220, देखो करंट जो क्या करता है कि हम जाएंगे ना तो हम वापस आ जाएंगे, तभी वो काम करता है ना। और फिर वापस होकर कहाँ चल जाता है, वो आ जाता है ग्रिड में चल जाएगा, वो वापस होकर फिर कहाँ चल जाएगा, ग्रिड में। या तो कहता कि देखो अगर ग्रिड में नहीं ले जाएगा तो हमको एक रास्ता दो, है ना, कहीं और दे दो कि हमको सर्किट पूरा हो जाए। हमेशा जैसे मान लो बैटरी यहाँ पे है, एक क्या है बैटरी, यहाँ पे है बैटरी, ठीक है। ये बैटरी से दो तरह के करंट जोड़ा हो, एक टर्मिनल प्लस है और एक टर्मिनल ए माइनस है, ठीक है। एक यहाँ जोड़ दिए और एक यहाँ जोड़ दिए, तब यहाँ पे ये बल्ब है ना, तब ये बल्ब बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। यानी करंट कहता है कि हमको सर्किट पूरा करो, है ना। हम जहाँ से घूमे हैं हमको सर्कल को पूरा करो, तब हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर जहाँ बीच में पुल टूट गया ना तो हम जेबे नहीं करेंगे, यानी बल्ब को बारवे नहीं करेंगे हम, यानी किसी चीज़ को चलावे नहीं करेंगे, है कि नहीं। अब मान लो तार हम यहाँ काट दिए तो क्या करंट बल्ब बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ये बल्ब नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से होती है करंट जो होती है, या तो एसी हो या तो डीसी हो, दोनों चाहता है कि हम, दोनों कहता है कि हमको सर्किट पूरा होना चाहिए, हम जहाँ से जाएंगे वहाँ हमें वापस भी आना चाहिए, ठीक है ना, वापस है। लेकिन डीसी जो होता है, डीसी में एक होती है कि वो जहाँ जाएगा वहीं पे, ये जो डीसी में एक खूबी क्या होता है, यानी गलतफहमी की भी कह सकते हैं कि यहाँ से शुरू हो, जैसे बैटरी से शुरू हो तो बैटरी में जाएगा, बैटरी से शुरू है तो बैटरी में जाएगा, है ना। और या तो जैसे हम क्या कहते हैं बैटरी में जाएगा, या तो इन्वर्टर शुरू होता है इन्वर्टर में जाएगा। लेकिन डीसी जो होता है ऐसा कहता है कि नहीं, एक कहता है देखो डीसी जो होता है यानी एसी तार होता है, एसी लाइन, ऐसा नहीं कहता है। कहता है कि देख भाई अगर तोरा व्यवस्था है, तोरा पास तार ज़्यादा है तो हमको ना क्या, ये ट्रांसफार्मर में पे बैठा दो। ये जो दो तार पोल पे टंगा हुआ गाँव में, ठीक है, ये 3 तार टंगा हुआ है, तो क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी क्या करते हैं कि 2 को खींचते हैं। जैसे हम लोग घर में अर्थिंग नहीं देते हैं क्या किए, अर्थिंग नहीं देते हैं। पोल पे किसी का अर्थिंग होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का 2, देखो ज़रूरत नहीं है कि 3 फेस आता है, हो सकता है कि 2 ही फेस होता है गाँव में, है कि जब 2 फेस आता है तो एक होती है मेन, जिससे बोलते हैं विद्युत में, है ना, यानी लाइव तार, एक होती है न्यूट्रल, या तो इसे बोलते हैं अर्थिंग में, हम लोग बोलते हैं गाँव घर में कि अर्थिंग है कि न्यूट्रल उसे बोलते हैं। ये तो न्यूट्रल और अर्थिंग दोनों एक ही भी कह सकते हैं। अरे यार जैसे नहीं समझा, उदासीन जो होता है ये काला रंग का होता है, ये होता है, यानी अर्थिंग अगर नहीं देना चाहते हैं तो न्यूट्रल काम पे चलाएंगे, या तो अगर अर्थिंग, यानी अगर न्यूट्रल नहीं है तो हम अर्थिंग से भी काम चला लेते हैं। यानी 2 हम लोग तार होना चाहिए, यानी एक से आया करंट, एक से वापस चला जाता है, उसको यानी आने का और जाने का रास्ता उसको होना चाहिए, ठीक। तब क्या होता है कि देखो अब यहाँ से करंट आया और इधर से वापस चला गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यही काम कर रहा है, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, बल्ब जला दे रहा है, चल जा रहा है, और आ रहा जा रहा, चल एक काम अपना करंट करते चल जा रहा है कि नहीं। तो कभी कभी क्या होती है, हम लोग टोका जो लगाते हैं, एक तो मेन तो आपको लेना जरूरी है, मेन तार आपको लेना जरूरी है, मेन ले लिए और उसको करंट कहाँ दे दिए, उसको एक और खींच दिए। अब यहाँ से 2 टोका लगा दिए, है कि नहीं, 2 टोका लगा के एक यहाँ से खींचे, अब यहाँ बल्ब था, उस बल्ब को हमें बार दिए, क्या किए, बल्ब को बार दिए, आया ऐसा करंट आया, यहाँ से घूमा, है ना, बल्ब का फिलामेंट होते हुए ऐसे घूम के चल गया, फिर चल गया ट्रांसफार्मर में चल गया, ट्रांसफार्मर से फिर कहाँ चल गया, वो ग्रिड में चला गया, ठीक है। एक काम चलते रहता है पर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं कि यहाँ नहीं देते हैं, ये तार एक ही होगा, यहाँ से मेन लाइन खींचे और इसको देते, एक तार को हम लोग देते हैं अर्थिंग देते हैं, यानी ज़मीन में इसको गाड़ देते हैं, एक रड लगा दिए और ज़मीन में इसको गाड़ देते हैं, है ना, ज़मीन में गाड़ दिए। तो करंट क्या कहता है कि हमको सर्किट पूरा होना चाहिए भाई, तब हम बॉल बारेंगे, नहीं तो नहीं बारेंगे। तो करंट यहाँ से आया, है ना, और यहाँ से घुमा इसे दिया और वो चल गया कहाँ, ज़मीन में। ज़मीन में जाने के बाद कहता कि यार हमको तो मिल गया, है ना। ज़मीन एक, यानी हम पृथ्वी है, पृथ्वी एक अपार इलेक्ट्रॉन यानी अपार करंट का एक समझो सागर है, इसके पास करंट बहुत ज़्यादा है,
ये सोखने की क्षमता इसके पास बहुत है। एक करंट कहता है कि जितना करंट है वो सबको हम सोख लेंगे। कौन? जमीन, पृथ्वी। पृथ्वी हम है ना, बहुत ये समझो एक माँ है हम लोग का, है पृथ्वी रियली में, है ना, ये हम लोग का हर चीज़ से बचाता है, ठीक है। लेकिन ये सोखता है, लेकिन ये किसी को करंट मारता नहीं है। पृथ्वी देखते हैं करंट किसी को लगाता है, आप खाली पैर चल जाइए ना, करंट आपको नहीं लगेगा, है ना। लेकिन वही एगो तार धर लीजिए और तब खाली पड़ जाइए, तब बता देगा, है ना। क्यों? क्योंकि करंट क्या सोख लेता है, जमीन, जो जमीन होती है वो करंट अपने आप में ऑब्जर्व कर लेता है। तो क्या करता है, यानी इसको अब थोड़ी ग्रिड में जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ से आया और फिर ये चला गया। अब करंट जो कहता है कि हमको भाई सर्किट पूरा होना चाहिए। देखो आया, आने जाने का रास्ता इसको मिल गया, फिर आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, यानी इसको रास्ता मिल गया, ठीक है। तो ये बॉल को बांध देगा। तो हम लोग कभी कभी इन दोनों में से कोई तार प्रयोग नहीं करेंगे, कभी घर ही देते हैं अर्थिंग, है ना, कभी नया मन करेगा तो चलिए पोल पर है तो पोल पर से अर्थिंग ले लेते हैं। तो ये सब होती है घरों में वायरिंग करने के लिए, ठीक है, समझ गए। यानी जो होती है विद्युत में तार होती है, लाल रंग की होती है, लाल ऐसे भी मेन तार होती है, ठीक है, उसमें आती है। उदासीन जो होती है वो काला रंग का होती है, इसे हम लोग अर्थिंग के रूप में काम करते हैं, ठीक है। देखो उदासीन तार को एक और हम लोग जगह काम करते हैं, कहाँ पे? जैसे मान लो मशीन कोई है, क्या है? मशीन, बड़े बड़े पैमाने पे कोई मशीन है, बड़े पैमाने पे कोई मशीन है, जैसे लोहा का कोई मशीन है, ठीक है, ये मशीन है, ठीक है। अब मशीन है, ये मशीन है। अब हम क्या करेंगे, करंट यहाँ से एक तार दे दिए, क्या ये मेन तार आया है ना, ये आया मेन तार, यहाँ से लाए, यहाँ मेन तार यहाँ से लाएँ, तो मेन तार लाएँ, ठीक है। अब यहाँ से हो सकता है अर्थिंग एक दे देंगे हम, है ना, ये क्या करेंगे अर्थिंग देंगे, या तो यहाँ से हम न्यूट्रल भी लाएंगे, है ना। चलो एक न्यूट्रल भी लाते हैं, एक यहाँ से न्यूट्रल भी ले लाएँ। जब न्यूट्रल लाएँ ट्रांसफार्मर से, ठीक है, न्यूट्रल ले लाएँ, न्यूट्रल लाएँ, तब क्या कहता है सर्किट कहता है कि भाई हमको पूरा होना चाहिए। तो देखो इसको पूरा होल है कि नहीं, देखो ऐसे दिया आ रहा है, इसे मशीन में अपना काम कर रहा है, फिर चल जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? ट्रांसफार्मर जा, ट्रांसफार्मर से कहाँ जा जाएगा? ग्रिड में चल जाएगा, ठीक है, ये पूरा हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि चूहा काट दिया तार को, है ना, या तो अगर पुराना हो गया तो घिस जाता है, घिसने के बाद तार कट जाता है ना, कटने के बाद ये मशीन लोहा का है या इसमें करंट आ गया। जब करंट आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन में क्या कह रहे, चलो घूम रहे, है ना, तो घूमेगा, कहाँ घूमेगा? ये मशीनों में घूमेगा, सगरों मशीन में घूम जाएगा। अरे जगह मिल गई, देख रहे इधर भी खाली जगह है रे, अब इन्हें घूमेगा, क्योंकि करंट होता है सगरों घूमने की सोचता है कि हम सगरों घूमें, हाँ, तो करंट यहाँ पे आगे घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। अब जैसे कोई अगर आदमी पकड़ेगा, बस गया, काम उसका काम तमाम कर देता है ना। इसीलिए हम लोग एक देते हैं अर्थिंग, क्या देते हैं? अर्थिंग अपने घर में। यानी ये तो न्यूट्रल जो है वो तो आ रहा है, इसको सर्किट पूरा करता है कि नहीं, लेकिन अर्थिंग अपने घर में देते हैं। यहाँ से किसी कहीं पे भी किसी जगह पे अगर लोहा कोई मशीन है, किसी जगह, यानी कहीं पे देखिएगा इसमें दिया जाता है, कहीं पे किसी जगह पे एक अर्थिंग, एक तार को यहाँ से जोड़ दिया, उस तार को जमीन में ले जाके अर्थिंग के रूप में एक रड लगा दिया, उसको अंदर कर दिया, है ना। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लो तार यहाँ कटा हुआ है ना, या किसी कारणवश ये मोटर इसमें चल रहा है या और भी कोई चीज़ सेट है, उसमें तार कहीं कट गया है, तो इसमें करंट आ जा रहा है कि नहीं। जब करंट आ जा रही है तो ये जब करंट आ गया तो इसी अर्थिंग से कहाँ चल जाएगा? फिर ज़मीन में चल जाएगा, है ना, एक घूमे चल जाएगा, एक कहाँ चल, ज़मीन में चल जाएगा। इसको जो फिर अब जैसे इसको टच करेगा, ये करंट है ही नहीं, कहाँ से? क्योंकि आ रहा है चल जा रहा है, आ रहा है चल जा रहा है, तो जब कोई इसको टच करेगा तो व्यक्ति को करंट नहीं मारता। तो बचाव के लिए हम लोग अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अपने घरों में। अगर मशीन कोई यूज करता है तो उसे अर्थिंग देना बहुत जरूरी पड़ता है, ठीक है। ये वायरिंग का था, समझ यहाँ तक। चलो अब हम लोग देखते हैं लघु पतन। लघु पतन, अब देखो समझिए, देखो एक होता है अति भ्रमण, अति भारण, अति भारण जिससे बोलते हैं ओवरलोडिंग, बोलते हैं ओवरलोडिंग, है ना, इसे बोलते हैं ओवरलोडिंग। एक होता है लघु पतन, लघु पतन, है ना, जिसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, आप सुने होंगे, है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया कहीं पे, है ना। देखो ओवरलोडिंग का मतलब होता है, आप समझ रहे हैं, ओवरलोडिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो देखो ये तार है, ये क्या बोर्ड है हम लोग का, है कि नहीं, ये बोर्ड है, मेन तार है, अभी इतना तामझाम हटा दो, चलो ये बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड में आया मेन तार आया, है ना, ये है मेन तार, है ना, मेन तार आया यहाँ पे, ठीक है। अब मेन तार आया, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक बल्ब मारेंगे,
है ना, एक बल्ब यहाँ पे बार दिए। चलिए ये मान लो यहाँ से एक दूसरे रूम में बोर्ड है, ये बोर्ड से दूसरे रूम में है, हम किसी दूसरे रूम में एक बल्ब को बारेंगे दूसरे रूम में, यहाँ पे बल्ब एक बर रहा है, दूसरे रूम में बल्ब बर रहा है, ठीक है। अब हमको मन कर रहा है दूसरे रूम में है ना, अब हमको मन कर रहा है कि हमको कपड़ा पे क्या करना, आयरन इस्त्री करना है कि नहीं। तो बल्ब जो हम लोग बारते हैं, देखो तार भी, देखो मेन तार भी होता है, दो तरह का होता है। देखो मेन तार होता है ना, ये दो तरह का तार होता है। मेन तार जो होता है वो होता है दो तरह का, एक होता है घरेलू, एक होता है घरेलू लाइन, घरेलू तार, एक होता है पावर तार। घरेलू तार जो होता है उसमें 5 एम्पियर की धारा बहता है। मतलब घरेलू तार होता है वो पतला तार होता है, पंखा चलाते हैं हम लोग, बल्ब बारते हैं, है ना, या तो लाइट टीवी वगैरह, ये सब पतला तार जो होते हैं उससे चल जाता है। यानी पतला तार होता है उसमें 5 एम्पियर की धारा उसमें बहती है, यानी घरेलू तार उसे बोलते हैं, यानी घरेलू लाइन उसे बोलते हैं, है ना। जैसे बोर्ड निकला, अब बोर्ड में यहाँ से बल्ब बारे, है ना, ये बल्ब बारे, मन करेगा कि एक और पंखा कहीं पे लगा दिए, है ना, एक और बल्ब और लेके चले गए, एक और ट्यूब जला रहे हैं। ये सब जो पतला तार होती है, ये इसमें 5 एम्पियर की धारा बहती है। कितनी बहती है? 5 एम्पियर की धारा इसमें बहती है, ठीक है। अब एक होती है, एक मोटा तार होता है जिससे मशीन चलाना पड़ता है, जिससे मोटर चलाते होंगे आप, है ना, अपने कि किसी बोर्ड से मोटर चलाना पड़ेगा। तो जब मोटर चलाते हैं तो उसमें मोटा तार लगता है, मोटर में मोटा तार का प्रयोग करेंगे, है ना। या तो इस्त्री, है ना, इस्त्री चलाते हैं इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें मोटा तार की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो वो जो होती है वो होती है पावर तार, इसमें बहती है 15 एम्पियर की धारा तक बहता है, 15 एम्पियर, क्योंकि मोटा तार है, पतला में है, पतला पानी जाएगा, पतला पाइप है तो कम पानी जाएगा, मोटा पाइप है तो ज़्यादा पानी जाएगा, है कि नहीं, समझिए। ये होती है तार, दो तरह का होती है। अब यहाँ जो बल्ब बर रहा है वो कौन सी तार होगी? तो वो होगी घरेलू तार होगी, पतला वाला होगी, क्योंकि ये बल्ब बर रहा है। जब यहाँ पे बल्ब बर रहा है, अब हमको मन कर रहा है ना कि यहाँ पे हम एक, है ना, अपना कपड़ा पे बराती जाना है ना, कपड़ा पे क्या करेंगे, इस्त्री करेंगे, आयरन करेंगे। आयरन करेंगे तो आयरन जो चलता है वो कम से चलता है 500 वाट उसमें रहता है, 500 वाट से लेकर 1000 वाट का कॉइल उसमें लगा जाता है, ठीक है ना। इतना इसका शक्ति होता है। देखो आप विद्युत धारा जब पढ़ाए थे उसमें पढ़ाए थे ना, वाट क्या होती है, ये सब इसका शक्ति होता है, ठीक है। यानी 1000 वाट का उसका क्षमता होता है खींचने का इलेक्ट्रॉन का। अब क्या करता है कि यहाँ पे जला रहे हैं हम किसका, बल्ब, और बल्ब में से हम एक प्लग खोस दिए और आयरन देने लगे कपड़ा को, क्या कह रहे हैं, आयरन देने लगे। अब जो आयरन जो है ये 15 एम्पियर की धारा लेता है। कितना? 15 एम्पियर की धारा लेता है, यानी हाई वोल्टेज लेती है, ठीक है, हाई वोल्टेज लेगा। और ये तार है पतला है, तार क्या है, पतला है, तो इलेक्ट्रॉन इधर पंखा चल रहा है, उधर भी चल रहा होगा और बल्ब बर रहा होगा, तो बोला कि अरे इलेक्ट्रॉन उधर भी जरूरत तो रहना है, इधर आओ, इन्हें भी देखो बड़ी बड़का मशीन चल रहा है, ये जो इन्हें सब क्या हो, तो सब खींच लेगा। कौन खींचेगा? ये इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है यहाँ सबको खींच लेगा, ठीक है, सब करंट को बुला लेगा, इधर आओ इधर आओ। और जब इधर आएगा तो देखो क्या होती है, ऐसे भी आपको तार में ज़्यादा देर तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा, रेसिस्टेंस के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रतिरोध के कारण क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ये गर्म हो जाएगी, और जब गर्म हो जाएगी तो तार टूट जाएगा, जल जाएगा, है ना। उस चीज़ को बोलते हैं ओवरलोडिंग, यानी अति भारण, यानी भार बहुत ज़्यादा उससे पड़ गया। भार मतलब क्या? बहुत ज़्यादा, यानी एक तार के क्षमता था 5 एम्पेयर के बहाना, है ना, यानी काम कराना, और काम किसी ज़्यादा करवा दिएगा, थक जाएगा, और थक के हो सकता है गोड़ा तोड़ लेगा। अब कोई बच्चा है ना, अब उसको काम मान के चलिए छोटा एक बोरा लेके चल जाएगा, है कि नहीं। अब ओकरा पर लाद दीजिएगा 50 किलो के चाउर या 50 किलो कोई तो पूरा भर सीमेंट उसको पे लाद दीजिएगा तो गोड़ा तोड़ लेगा ना, है कि नहीं। इसी तरह से क्या होती है, अति भ्रमण होती है, यानी जितना जिस तार में, है ना, आवश्यकता से अधिक एम्पियर इन धारा को बहाना, है ना, धारा को यूज़ करना, यानी प्रयोग करना, उसके कारण से तार में आग लग जाती है या तार गल जाती है ना, तब उसमें आग लग जाती है ना, उससे बोलते हैं अति भारण, बोलते हैं ओवरलोडिंग बोलते हैं, तार जल जाता है, जिससे हम लोग खतरा होती है ना, आग लग सकती है ना, या अगर तार मार के गल गया और यहाँ पे अगर सट गए दोनों में, तो सट जाने से क्या होती है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है, क्या जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाती है। जैसे देखो करंट क्या कहता है, करंट बोलता है कि हमको अगर तार लाइन आ रहा है ना, तो जिस जगह से ले जा रहा है उसी से हमको वापस कर दो, है ना, तब हम जलेंगे, नहीं तो नहीं जलेंगे। तो यहाँ पे लगा दिए हम बल्ब, क्या कर दिए, बल्ब लगा दिए,
ठीक है, बल्ब लगा दिए। अब यहाँ पे एक बीच में इसको मिला दिए, इसको मिला देंगे तो ये जलेगा, ये बल्बा जलेगा, क्या करेगा, बल्बा के उड़ा देगा। कैसे उड़ा देगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कैसे, ये देखो यहाँ से करंट हम ला रहे थे, ठीक है, ला रहे थे तो करंट आया, धारा जब आ गया, क्योंकि ये दोनों तार जो है ना, ये कहाँ खोसा हुआ है, ये बोर्ड में डाल दिया गया है, बोर्ड में प्लग लगा के खोस दिया गया है बोर्ड में, ठीक है। अब जब यहाँ से करंट आ रही है तो इसको बीच में हम एक और तार लगा के लगा दिए। तो करंट क्या कहता है कि देखो हमारा शॉर्ट रास्ता चाहिए, हमेशा वो शॉर्ट रास्ता खोजता है, बहुत आलसी करंट है, ठीक है। यहाँ से जाएगा ऐसे देख घूम के चलेगा, यहाँ से ऐसे देख घूम के चलेगा, इधर जावे ना करेगा, नहीं जाएगा तो बल्ब नहीं बनेगा, नहीं जाएगा तो बल्ब नहीं बनेगा। या अगर मान लिया बाई चांस गलती से कभी चल गया तो जाएगा तो इसको भड़का देगा, कहेगा देख यहाँ पे दूर मिल गया है ना, कभी दोनों तार क्या हो गया, टच कर गया, दोनों तार जब टच कर जाएगा तो वो बोलते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और वो आग लग जाती है, उससे बोलते हैं लघु पथन। पथ मतलब यानी पथ मतलब रास्ता जो छोटा पड़ गया, रास्ता क्या हो गया, छोटा पड़ गया, इसलिए घुसिया गया। पहले बार गया नहीं यार, हमारा घुमा रहा था, उन्हें से पहले घुमा रहा था, बेकार नहीं था, इतना दूर घूम, जैसे तार देखो सही है, अभी तार इसमें लघु पथन नहीं हुआ, तार यहाँ पे कट पीस नहीं है, ये जा रही है, यहाँ से करंट गया, यहाँ से घूम गया, जा रहा है, घूम रहा है, बहुत दूर घूम रहा है ना। अब कभी कभी क्या हो गया, चूहा काट दिया यहाँ पे, या तो कभी घिस गया तार पुराना हो गया तो इंठा गया, मुड़ा गया, टूट गया, है कि नहीं। तो टूटने के बाद यहाँ पे भी दोनों सट जाता है। अब जब सट गया तो गुस्सा जाएगा इलेक्ट्रॉन कि हमारा बेकार उधर उतना दूर पहले घुमा रहा था, है ना, अब 31 से घूमने का रास्ता ही है तो उतना कहाँ घुमा रहा है, ठीक है, गुस्सा जाता है। जब गुस्सा आता है तो आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लिया तो क्या हो गया, वो जहाँ पे जल रहा है, यानी जिस घर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, हो सकता है आग लग जाएगी, है ना। अब ये तार गिर गया, अब कोई व्यक्ति इसको धर लेता है, कोई बच्चा धर लिया या कहीं पे किसी पे गिर गया गलती से, तो वो खतरा हो जाती है ना, मृत्यु हो सकती है, ठीक है, या और भी कोई खतरा बढ़ सकता है। तो ये सब लघु पतन या अति भ्रमण होना बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। इससे बचने के लिए हम लोग का जो चीज़ प्रयोग करना पड़ता है उस तरह से प्रयोग करें। जैसे मान लो हमें चलाना है हीटर, तो हीटर चलाने के मोटा उसमें ज़्यादा करंट चाहिए, तो ज़्यादा करंट चाहिए तो हमको मोटा तार की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। हमको चाहिए इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करना है तो उससे मोटा तार की आवश्यकता पड़ती है, यदि ज़्यादा करंट की आवश्यकता पड़ती है तो हमको मोटा तार की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान देना पड़ता है, तब हम लोग घर में अपने खतरा से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। ये सब होती है अति भ्रमण और लघु पतन, कुछ बड़ी चीज़ है नहीं, ये शॉर्ट सर्किट होती है, समझो दोनों टकरा गया, तार टकरा गया, बस अति भ्रमण हो गया यानी लघु पतन हो गया, ठीक है। अब हम लोग फ्यूज़ देख लेते हैं। देखो फ्यूज़ जो होता है ना, फ्यूज़ को हम लोग सुरक्षा के रूप में लगाते हैं, सुरक्षा, उससे हम लोग सुरक्षा में होती है कि वो हम हर चीज़ बच जाता है। क्या होती है, हर चीज़ बच जाता है, खराब नहीं होता। जैसे ये बोर्ड है, क्या है, ये बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ लगा हुआ है, क्या फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ जो होता है वो होता है शीशा, है ना, टीन प्लस शीशा का बना होता है। किसका बना होता है, टीन और शीशा का बना होता है, मिक्स होता है। उसको मिला दीजिए तो टीन प्लस शीशा मिला देने में वो बनाता है, फ्यूज़ का तार बन जाता है, ठीक है। फ्यूज़ का जो तार होता है वो बनाता है, जैसे मेन तार आया, कहाँ से, एक मेन तार आया इसमें फ्यूज़ में, यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब इसमें से लगा दिए, ठीक है, लगा दिए। अब हम लोग घर का जो पूरा सिस्टम का तार है उसको, जैसे घर में जो पूरा जा रही है ये मेन फ्यूज़ हो गया, अब घर में जो तार आई है वहाँ पे इसको ऐड कर दिया था, यहाँ से निकाल दिया था घर में तार के लिए, है ना। अब इस तार से पूरा काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक ही तार से, ये होती है फ्यूज़। अब यहाँ से करंट आई है, क्या करंट आया है ना, तो करंट आया तो यहाँ पे होते हुए, क्योंकि फ्यूज़ में होते हुए जाएगा, अब फ्यूज़ खोसेंगे तब वहाँ जो पतला तार होता है ना उससे होकर वो ऐसे गुजरेगी और जितना पंखा वगैरह है वो सब में वो काम करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि फ्यूज़, है ना, फ्यूज़ इधर है, क्या फ्यूज़ यहाँ पे है, पंखा इधर लगा हुआ है, इधर बल्ब लगा हुआ है, इधर और भी चीज़ हम लोग को यूज़ कर रहे हैं घर में, ठीक है। जब बहुत सारा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है मोबाइल चार्जिंग लगा हुआ है ना। तो अब कोई व्यक्ति किसी दूसरे घर में, जैसे किसी दूसरे जगह पे, या तो जो क्या हो जाए पॉल हो गया, यानी गांव घर में जो पॉल होती है ना, गांव घर में उस पर पॉल कभी तार में तार टकरा गया, जब तार में तार टकरा, हवा से टकरा गया, किसी कारण से टकरा गया, ठीक है, टकराता है तो वहाँ पे क्या शॉर्ट सर्किट हो जाती है। जब शॉर्ट सर्किट होती है तो करंट इन सब घुसा जाता है, सब एक ही जगह, अरे कल लड़ाई हुआ है, सब दौड़े लगेगा,
है ना, दौड़ने लगा तो करंट इधर उधर बहुत ज़्यादा करंट हो जाती है। तो करंट बहुत ज़्यादा जो होती है तो इधर आएगी। अब इधर मान लें करंट आएगी तो क्या करेगा, यहाँ पे जो गलनांक इसकी होती है, यानी फ्यूज़ की तार की जो गलनांक होती है वो कम होती है, यानी गलनांक होता है वो कम होता है। फ्यूज़ की तार की जो गलनांक होती है वो कम, किस तार से, ये दोनों तार से, ये दोनों तार की कंपेयर में इसका क्षमता कम होता है, किसका, फ्यूज़ के तार का, ठीक है, क्षमता कम होता है। तो यहाँ से मान लो आ रहा था, धारा आ रहा है, अब ये दोनों का जितना क्षमता है, ये दोनों का जितना क्षमता होकर कम है ना, यहाँ आ रहा था धार, आ रहा था कितना कम। जैसे मान लो इसको एक फिक्स है कि देखो 15 एम्पियर की धारा तक इधर जा देना, किसको, यानी फ्यूज़ की तार जो होती है उसका मतलब कहल है, कितना कहा है कि 15 एम्पियर की धारा इधर जा देना, अगर कोई दिक्कत मत करना। अब जैसे ही एक पास आएगा 16 एम्पियर की धारा तो यार जा देगा, कहे कि ना हम जा ही ना देंगे, है ना, केवल ये बंद कर देगा। क्या करेगा, एकड़े बंद कर देगा, बंद मतलब क्या करेगा, इसको तोड़ देगा, यानी ये गल जाएगा, खराब हो जाएगा कि ना हम जबे ना करेंगे, रोबे लगेगा कि नहीं हम जबे नहीं करेंगे, जा ही ना देंगे, नहीं जाएंगे मतलब यानी गल जाएगा ये। अब जब गल जाएगा यहाँ पे तो करंट यहाँ पे जाकर रुक जाएगा, जैसे ही इधर जो भी लगा हुआ है सब बच जाएगा। जो भी हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, टीवी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, सब क्या हुआ, बच जाएगा, यानी वो खराब नहीं होगा, है ना। तो फ्यूज़ हम लोग इसलिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। फ्यूज़ से हम लोग बहुत चीज़ को सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है, समझे, ये था। अब देखो विद्युत धारा से हम लोग सुरक्षा कैसे ले सकते हैं। जैसे देखो खतरा, विद्युत धारा से खतरा, विद्युत धारा से खतरा और बचाव, और क्या बचाव। देखो विद्युत धारा से खतरा क्या होता है, जब आप लापरवाही करिएगा, ठीक है। पहला क्या लापरवाही कर सकते हैं, देखो पहला है ना कि आप कभी भी विद्युत धारा से, है ना, एक तरफ ऐसा नहीं कीजिएगा कभी कभी कि कोई व्यक्ति क्या कहता है कि फ्यूज़ नहीं लगाता, क्या कहता है फ्यूज़ इसमें नहीं लगाया, फ्यूज़ कहीं किसी घर में फ्यूज़ नहीं रहता है, तो फ्यूज़ नहीं रहने की वजह से क्या होता है, करंट आ रहा है जा रहा है, और जितना मान लो इधर मोबाइल चार्ज लगा हुआ है कि नहीं, बल्ब लगा हुआ, तो इससे क्या हो, खराब हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे मान लो ये फ्यूज़ आया, इतना आया, करंट आ गया, बहुत कभी कभी ज़्यादा करंट आ जाती है, तो करंट ज़्यादा जब आ जाता है तो फ्यूज़ यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो करंट तो पार हो गया। अब कभी कभी कोई तार कमज़ोर तार होता है, तो जब तार कमज़ोर होती है वहाँ पे वो गल जाएगी, गलने के बाद गिर जाएगी, गिरने के बाद क्या होती है, किसी व्यक्ति पे गिर गया, है ना, या तो किसी पे सट गए गलती से, तो वो खतरा हो, मृत्यु हो सकती है, ठीक है। या तो क्या होती है, वो होती है ना, तो इससे बचाव हो सकती है। फिर क्या होती है, तार जहाँ पे जॉइंट जो होती है ना, जैसे हम लोग को एक तार लगे, अब इसी तार में से कहीं और हम सोचेंगे कि है ना बल्ब बार है इसी तार में से, तो यहाँ पे जॉइंट जो किया हुआ है ये जॉइंट होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, जॉइंट क्या होनी चाहिए, टाइट। अगर यहाँ पे लूज रहेगा, जॉइंट रहेगा, तो यहाँ पे चिरचिर करेगा, है ना, वहाँ पे आवाज़, यानी क्या करेगा, वो चिंगारी निकलेगा, है ना। इसलिए जॉइंट जो होना चाहिए वो होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, ताकि वो जॉइंट अच्छी होनी चाहिए, तब वो करंट अच्छे से जाती है, ठीक है। दूसरी क्या होनी चाहिए, अगर करंट आप कोई चीज़ अगर आप लगाते हैं, जैसे प्लग लगा रहे हैं या किसी चीज़ को आप लगाते हैं, तो वो आपको चप्पल, है ना, चप्पल हो या जूता हो, अपनी पैर में, यानी ज़मीन से सीधा संपर्क में ना रहें, ज़मीन से सीधा संपर्क में ना रहें। जैसे या तो चप्पल आप पहन लीजिएगा, है, या तो आप, है ना, फाइबर का चेयर है, लकड़ी का, सूखी लकड़ी का चेयर है कुर्सी पे, तो आप उस पर चढ़ के आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आप ये नहीं कि खाली पैर हैं और आप बोर्ड को अपनी प्लग को अपनी कर रहे हैं। अगर किसी कारणवश मान लें बोर्ड तार जो प्लग का तार टूटा हुआ होगा, है कि नहीं, तो वो लाइन आपको मार सकता है, और हो सकता है वो करंट ज़्यादा मार सकता है, यानी आपको मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से बचना है कि नहीं। सो थैंक यू, आज हम लोग ख़त्म कर लिए हैं, है ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में, कि ऊर्जा कहाँ से बनता है, ऊर्जा का प्रयोग क्या होता है, ऊर्जा का काम क्या है ना, ऊर्जा हम लोग के चाहिए क्यों, ऊर्जा से हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।